नमस्कार साथियों, मैं विकेश कुमार एक बार फिर से आप सभी को स्वागत करता हूं। साथियों, आज आपके लिए लेकर आए हैं 67th बीपीएससी एंड सीडीपीओ के लिए फुल्ली मॉक टेस्ट। तो साथियों, देखते हैं आज के प्रमुख प्रश्नों को। पीडीएफ आपको साथियों नॉलेज जंक्शन मस्ती टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध रहेगा, वहां से आप डाउनलोड करके देख सकते हैं, बना सकते हैं। तो मेरा पहला प्रश्न साथियों इस प्रकार से है, कहता है सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मनवंतर और वंशानुचरित संकेतक ये साथियों किसमें जो है इसका वर्णन जो है किन ग्रंथों में है? तो ये साथियों इसका वर्णन पुराणों में है। बता दें साथियों कि पुराणों की संख्या 18 है, पुराण के है या फिर महापुराण के है 18 है, उप पुराण की संख्या 29 है और उपनिषदों की संख्या साथियों 108 है और वेदों की संख्या 4 है और वेदांग की संख्या 6 है। अगला सवाल देखें, प्रथम शताब्दी ईस्वी में किस भारतीय बौद्ध भिक्षुक को चीन भेजा गया था? तो ये बौद्ध भिक्षुक था नागार्जुन। अगला सवाल देखें, कहता है निम्नलिखित चित्रों में मानचित्र में प्राचीन भारत में पाए जाने वाले 16 महाजनपदों में 4 दर्शाए गए हैं ABCD के रूप में। देखना है कौन सा जो है ए में, बी में, सी में, डी में, यानी कि कौन सा कहाँ पर अवस्थित है। तो साथियों आपका जो है प्रथम जगह जो है ये दिया गया है और ये जो है साथियों मत्स्य होगा जो कि राजधानी विराटनगर था। उसके बाद बी यहाँ पर साथियों अवंती होगा जो कि अवंती की राजधानी उज्जैन थी। और साथियों सी में जो है वत्स होगा, वत्स की राजधानी कौशाम्बी थी। उसके बाद साथियों डी में जो है यहाँ पर अंग होगा और अंग की राजधानी चंपा थी। तो साथियों अगले प्रश्नों को देखें। एक तरफ साथियों महाजनपद दिया गया है और एक तरफ इनका राजधानी दिया गया है। चलते साथियों मैचिंग कराते हैं। तो कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ थी, पांचाल की राजधानी अहिछत्र थी और कौशल की राजधानी श्रावस्ती थी या फिर जिसे साकेत कहते हैं और वत्स की राजधानी कौशाम्बी थी। अगला सवाल देखें, कहता है सैंड्रोकोट्स से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने की? तो साथियों सैंड्रोकोट्स से जो है चंद्रगुप्त नामक व्यक्ति की पहचान विलियम जोन्स के द्वारा किया गया था। अगला सवाल देखें, कहता है रज्जुक क्या कौन थे? तो साथियों रज्जुक जो है ये मौर्य शासन में एक अधिकारी थे। अगला सवाल देखें, निम्नलिखित में से किस एक अभिलेख में अशोक के व्यक्तिगत नाम उल्लिखित मिलता है, यानी उल्लेख मिलता है? तो साथियों ये है मास्की एवं गुर्जरा अभिलेख जिसमें अशोक का नाम अशोक मिलता है। अगला सवाल देखें, कहता है निम्नलिखित व्यक्ति का भारत में किसी न किसी समय आगमन हुआ था, तो उनका सही कालक्रम को दर्शाना है। तो साथियों सही कालक्रम को दर्शाना इस प्रकार से होगा, जैसे मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के समय में आया था, फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में आया था और उसके बाद ह्वेनसांग हर्षवर्धन के समय में आया था और इत्सिंग 7वीं शताब्दी में आया था। तो ह्वेनसांग के बाद जो है इत्सिंग आया था। तो 4 के बाद 2, देखिए 2 ये दोनों विकल्प में है। अब अगला विकल्प देखिए साथियों, तो पहले आया था चंद्रगुप्त ये जो है मेगास्थनीज और उसके बाद आया था फाहियान, फिर आया था ह्वेनसांग और फिर इत्सिंग। अगला सवाल देखें, कहता है गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार निम्नलिखित में से किस एक पतन से संचालित होता था? तो साथियों गुप्त काल के जो प्रमुख बंदरगाहों की बात करें यानी पतनों की, तो वो था ताम्रलिप्ति। अगला सवाल देखें, धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर? तो साथियों धर्मशास्त्र में भू राजस्व की दर 1/6 भाग था। अगला सवाल, खजुराहों के मंदिर संबंधित है? तो साथियों खजुराहों में मंदिर जो है बनवाया गया था चंदेल वंश के शासकों द्वारा और ये हिंदू बौद्ध जैन धर्म तीनों से संबंधित है। ये हिंदू धर्म और जैन धर्म ये दोनों से संबंधित है, हिंदू और जैन से। अगला सवाल देखें, कहता है वह चोल राजा कौन था जिसने श्रीलंका को पूर्ण स्वतंत्रता दी और सिन्हल राजकुमार के साथ अपनी पुत्री का विवाह किया? तो ये था साथियों कुलोत्तुंग फर्स्ट। अगला सवाल देखें, कहता है विक्रमशिला महाविहार की स्थापना किस वंश के शासक द्वारा करवाई गई थी? तो ये साथियों पाल वंश के शासक द्वारा करवाई गई थी और वो शासक था धर्मपाल। अगर बात करें नालंदा विश्वविद्यालय की, तो इसकी स्थापना गुप्त वंश के शासक कुमारगुप्त प्रथम के द्वारा कराया गया था। अगला सवाल, फिरोज शाह तुगलक द्वारा स्थापित दार उल सफ़ा क्या था? तो साथियों दार उल सफ़ा जो था यह एक खैराती अस्पताल था जहां पर इनकी सैनिकों को साथियों दवाएं दी जाती थी। अगला सवाल देखें,
कश्मीर का शासक जो कश्मीर का अकबर नाम से जाना जाता है, तो कश्मीर का अकबर कहा जाता है साथियों जैनुल आबदीन को। अगला सवाल देखें, कहता है तुजुक ए बाबरी किस भाषा में लिखा गया है? तो तुजुक ए बाबरी साथियों तुर्की भाषा में लिखा गया है। दो मुगल वंश के प्रसिद्ध शासक थे जिन्होंने अपनी आत्मकथा लिखा था। एक जहांगीर था, जहांगीरनामा, और एक था साथियों बाबर। ये जो है बाबरनामा या तुजुक ए बाबरी ने लिखा था। तो बाबर जो है अपनी पुस्तक आत्मकथा तुर्की भाषा में और जहांगीर फारसी भाषा में लिखा था। बाबर की तुजुक ए बाबरी को फारसी में रूपांतरण किया था अब्दुल रहीम खान ए खाना। अगला सवाल देखें, जाजिया कर किसके शासनकाल में पुनः लगाया गया था? तो साथियों जाजिया कर की बात करें तो 1564 ईस्वी में अकबर के द्वारा इन्हें समाप्त किया गया था और 1679 ईस्वी में साथियों औरंगजेब के द्वारा पुनः लागू किया गया था। अगला सवाल देखें, कहता है औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा नेतृत्व किसके हाथों में था? तो साथियों मराठा नेतृत्व की बात करें तो यहाँ पर जो है इनके कब्जे में साहू था और ये जो साथियों इस समय ताराबाई का शासन चल रहा था मराठा साम्राज्य पे, क्योंकि साहू जो है औरंगजेब के कब्जे में था और इनके मृत्यु के बाद आता है तो ताराबाई और साहू के बीच युद्ध हो जाता है। अगला सवाल देखें, कहता है महाराजा रणजीत सिंह के उत्तराधिकारी कौन थे? तो साथियों रणजीत सिंह के जो उत्तराधिकारी थे वो है आपके खदक सिंह। अगला सवाल देखें, कहता है अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों से जो है चलने वाली एनफील्ड राइफल कब शामिल किया गया? तो नए एनफील्ड राइफल को साथियों यानी कि नए एनफील्ड के जगह जो है ब्राउन बेस को शामिल किया गया था दिसंबर 1856 में, जो कि 1857 के क्रांति का प्रमुख कारण भी बना था। अगला सवाल देखिए, कहता है किसके सतत प्रयत्नों से बम्बई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना की गई? तो साथियों प्रोफेसर डी.के. कर्बे के सहयोग से स्थापित किया गया था प्रथम महिला विश्वविद्यालय बम्बई में। अगला सवाल देखें, निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित है? तो साथियों मूक नायक महात्मा गांधी ये गलत है, और ये जो कहता है बाल गंगाधर तिलक यंग इंडिया ये भी गलत है। कॉमनवेल्थ एनी बेसेंट, तो एनी बेसेंट न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ नामक पुस्तक से संबंधित है, तो ये बात सत्य है। और भीमराव अंबेडकर केसरी, तो केसरी मराठा बाल गंगाधर तिलक था। मूक नायक था बाल गंगाधर, ये जो है भीमराव अंबेडकर, और यंग इंडिया था महात्मा गांधी, केसरी बाल गंगाधर तिलक। तो आपका सी जो है विकल्प केवल सही है कि ये जो है कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया एनी बेसेंट। अगला सवाल देखें, बहुजन समाज का संस्थापक? तो साथियों बहुजन समाज की स्थापना की बात करें तो मुकुंदराव पाटिल के द्वारा किया गया था। अगला सवाल देखें, कहता मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास कब किया गया था? तो साथियों मुजफ्फरपुर में खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चौकी के द्वारा जो है तत्कालीन यहाँ के जो है न्यायाधीश किंग्सफोर्ड को हत्या की प्रयास किया गया था, तो 1908 ईस्वी में। अगला सवाल, मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष था साथियों आगा खां। बात करें मुस्लिम लीग का तो इनका स्थापना 1906 ईस्वी में ढाका में किया गया था साथियों सलीमुल्लाह खां के द्वारा, और इसके प्रथम अध्यक्ष आगा खां को बनाया गया था। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन चौड़ी चौड़ा कांड का वास्तविक तिथि है? तो चौड़ी चौड़ा की घटना साथियों उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में हुआ था 5 फरवरी 1922 को। अगला सवाल देखें, निम्नलिखित में से किस भारतीय नेता ने लंदन में प्रथम गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो वो था मौलाना मोहम्मद अली। अगर महात्मा गांधी की बात करें तो इस कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में साथियों द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। और बात करें भीमराव अंबेडकर तो ये तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। अगला सवाल देखें, कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन के पश्चात सुभाष चंद्र बोस और दक्षिणपंथी का समस्त झगड़ा किस प्रश्न पर केंद्रित हो गया? तो ये प्रश्न था साथियों कांग्रेस कार्यकारिणी समिति का गठन। अगला सवाल देखें, भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित होने के बाद गांधी जी को कैद करके रखा गया था साथियों आगा खां पैलेस में ऑपरेशन 0 आवर के तहत, जबकि कांग्रेस के बड़े बड़े नेता को अहमदनगर के जेल में रखा गया था। अगला सवाल देखें, निम्नलिखित में से कौन नेहरू की अंतरिम सरकार 1946 ईस्वी में वित्त मंत्री था? तो ये वित्त मंत्री 1946 में लियाकत अली खां था। अगला सवाल देखें, कहता है 14 जून 1947 को कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन में भारत के
विभाजन का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ? तो इस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो साथियों इसके अध्यक्ष आपको पता है कि भारत का जब विभाजन हो रहा था, यानी कि जब आज़ादी हो रहा था, तो JB कृपलानी इसके अध्यक्ष थे। अगला सवाल देखें, भारत के स्वतंत्र होते समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली था। अगला सवाल देखें, कहता है निम्न में से भारत में 19वीं शताब्दी में पड़े किस अकाल को प्रकोप का समुद्र अर्थात सी ऑफ कैलेमिटी कहा गया है? तो ये था साथियों ओडिशा अकाल जो है 1866-67। अगला सवाल देखें, ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव जिस प्रथम भारतीय ने लड़ा था वो था साथियों WC बनर्जी। और बात करें साथियों ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव में साथियों जीतने वाला अगर प्रथम भारतीय हो जाएगा तो दादा भाई नौरोजी 1892 फिंसरी से। अगला सवाल देखें, कहता है संघर्ष की ओर, ये पुस्तक है और इसके लेखक हैं जयप्रकाश नारायण, और इनका एक और पुस्तक है प्रिजन डायरी। अगला सवाल देखें, छोटा नागपुर पठार का सर्वाधिक घना बसा जिला धनबाद क्यों है? तो साथियों धनबाद क्यों है, इसका मतलब जो है वो है कि यहाँ पर जो है खनन उद्योग का विकास तथा औद्योगिकीकरण है। अगला सवाल देखें, निम्नलिखित नदियों में से किसको दक्षिण की गंगा तो कावेरी, दक्षिणी गंगा तब हो जाता गोदावरी, की लगा है तो कावेरी। अगला सवाल देखें, एक तरफ प्राकृतिक आपदाएं दी गई है और एक तरफ इनसे संबंधित क्षेत्र दिया गया है। तो बाढ़ साथियों आता है कहाँ पर? तो उत्तर प्रदेश और बिहार के मैदान भाग में। और बात करें भूकंप की तो ये आता है हिमालय का गिरिपाद क्षेत्र में। और सूखे की बात करें तो सूखा आता है मध्य पूर्वी भारत में। और चक्रवात की बात करें तो चक्रवात झारखंड और ओडिशा में आता है। अगला सवाल देखें, कहता है निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। दामोदर नदी घाटी कॉरपोरेशन के विकास के पूर्व जो है दामोदर घाटी कॉरपोरेशन के विकास के पूर्व दामोदर नदी पश्चिम बंगाल में दुख की नदी मानी जाती थी, ये बात सत्य है। और कहता है दामोदर अपने ऊपरी भाग में तीव्रता से प्रवाहित होती है तथा निचले भाग में इसका बहाव बहुत धीमी हो जाता है, ये कारण भी इसका सही है। तो हो जाएगा आपका आंसर ये कि A और R दोनों सही है और R जो है A का सही व्याख्या करता है। अगला सवाल देखें, कहता है उद्योग और स्थान के निम्न जोड़ों में से कौन सा सही नहीं है, यानी कि गलत है, इनको देखना है। ऑयल रिफाइनरी बरौनी में इसकी स्थापना 1964 ईस्वी में रूस के सहयोग से हुआ था, ये सत्य है। और सीमेंट बंजारी में ये भी सत्य है। डीजल लोकोमोटिव वर्क्स मढ़ौरा में ये भी सत्य है। और रेल डिब्बा और अभियांत्रिकी ये साथियों भागलपुर नहीं होगा, ये होगा जमालपुर में, जमालपुर होगा, यही जो है आपका विकल्प सही होगा, यानी कि गलत है। अगला सवाल देखें, भारत में कतिपय लौह इस्पात संयंत्र पश्चिमी तट में से होकर आयोजित किए गए हैं। तो इस उद्योग के ऐसे अवस्थितीय स्थानांतरण का प्रमुख कारण क्या है? तो साथियों इसका जो है प्रमुख कारण की बात करें तो ये आपका जो है कारण वो है कि गोवा एवं मध्य प्रदेश के कुछ भागों में उत्तम श्रेणी के लौह अयस्क निक्षेप का मिलना तथा इस क्षेत्र से इस्पात निर्यात की तुलनात्मकता सुविधा। तो आपका B होगा। अगला सवाल देखें, निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग चूना पत्थर को मुख्य कच्चा माल के रूप में उपयोग करता है? तो यह सीमेंट उद्योग। अगले प्रश्नों की बात करें साथियों, कहता है एक स्थान की जो सही अक्षांशीय स्थिति हो सकती है तो वो हो सकती है साथियों 45 डिग्री जो है दक्षिण। अगला सवाल देखें, कहता है इनमें से विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान तो यह है साथियों सहारा मरुस्थल जो कि उत्तरी अफ्रीका में है। काला मरुस्थल साथियों बात करें कालाहारी मरुस्थल तो ये भी उत्तरी अफ्रीका के बोत्सवाना में है। और गोबी भारत ये जो है मंगोलिया की में साथियों बात करें तो ये है मंगोलिया चाइना के बॉर्डर पर। और थार मरुस्थल भारत में है। अगला सवाल देखें, कहता है कौन सी धारा दक्षिण अटलांटिक महासागर में धाराओं के एक पूर्णवृत्त के निर्माण में योगदान नहीं देता है? तो ये धारा की बात करें साथियों तो यह है आपका धारा कनारी की धारा, ऑप्शन नंबर C। अगला सवाल देखें, कहता है निम्नलिखित में से
किसके द्वारा भारत और पूर्वी एशिया के बीच नौ संचालन समय, नेविगेशन टाइम और दूसरी अत्यधिक कम किए जा सकते हैं? तो साथियों ये कम किए जा सकते हैं, तो यह है सियाम खाड़ी और अंडमान खाड़ी के बीच भूसंधि या फिर जल डमरू मध्य के पार नई नहर खोलकर कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी होगा, केवल बी आपका जो है सत्य है। अगला सवाल देखिए साथियों, संयुक्त राज्य अमेरिका में निम्न में से किस क्षेत्र को टॉर्नेडो एली कहा जाता है? तो टॉर्नेडो एली की बात करें साथियों तो यह कहा जाता है मिसिसिपी के मैदान को। अगला सवाल देखें, कहता है निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में भूमध्य सागरीय जलवायु प्रचलित नहीं है? तो भूमध्य सागरीय जलवायु प्रचलित नहीं है, यह है पम्पास में। अगला सवाल देखें, कहता है विश्व में पहला परमाणु बिजली घर कहाँ पर स्थापित किया गया था? तो साथियों ये रूस में जो है स्थापित किया गया था। अगला सवाल देखें, एक तरफ साथियों मापक यंत्र दिया गया है, एक तरफ मापने का पैमाना दिया गया है। तो क्यूसेक से जो है हम प्रवाह की दर मापते हैं, और बात करें बाइट से तो कंप्यूटर को मापते हैं, और रिएक्टर से साथियों भूकंप की तीव्रता मापते हैं, और बार से दाब मापते हैं। अगला सवाल देखें, कहता है हवाओं की ऊर्जा, तो हवाओं में साथियों केवल व केवल गतिज ऊर्जा होती है। अगला सवाल, जब कोई जहाज़ नदी से समुद्र में अर्थात सागर में घुसता है तो वह थोड़ा सा स्तर उसका ऊपर उठा हुआ रहता है, क्योंकि लवणता अत्यधिक है, घनत्व अधिक होता है समुद्री जल की। अगला सवाल, कहता है प्रकाश सीधी रेखा में चलता प्रतीत होता है, क्यों? क्योंकि साथियों प्रकाश का तरंगदैर्घ्य बहुत छोटा होता है, इसीलिए। अगला सवाल देखिए, हमें वास्तविक सूर्योदय से कुछ मिनट पूर्व ही सूर्य दिखाई देते हैं, तो कुछ मिनट पूर्व दिखाई दे देते हैं, और डूबने के कुछ देर बाद तक भी दिखाई देता है। इसका कारण है प्रकाश का अपवर्तन। और सूर्य उगते समय और डूबते समय लाल दिखाई देता है, इसका कारण है प्रकाश का प्रकीर्णन। अगला सवाल देखिए, जल में वायु का बुलबुला किसकी भांति व्यवहार करता है? तो वो करता है साथियों अवतल लेंस की भांति व्यवहार करता है, जबकि देखने में उत्तल लेंस की भांति लगता है, लेकिन व्यवहार अवतल लेंस की भांति करता है। अगला सवाल देखिए, कहता है किस बिंदु पर फ़ारेनहाइट तापक्रम जो है सेंटीग्रेड तापमान का दोगुना हो जाएगा? तो 160 डिग्री पर होता है। इसलिए साथियों कि 160 यानी C/5 करें और F-35/9 करें तो आपका ये आ जाएगा 160 का दोगुना आ जाएगा साथियों 320 आपका आंसर आ जाएगा। इस फॉर्मूला पर यूज कीजिएगा, यानी कि C का मान जो है यहाँ पर जो है C की जगह 160 आप दीजिएगा। अगला सवाल देखें, कहता है रेफ्रिजरेटर में खाद्य पदार्थ ताज़ा रखने हेतु सुरक्षित तापमान, तो ये होता है साथियों 4 डिग्री सेंटीग्रेड, क्योंकि जल का अधिकतम घनत्व की बात करें तो 4 डिग्री C पर, और न्यूनतम आयतन की बात करें तो 4 डिग्री C पर ही होता है। अगला सवाल, यदि किसी गैस का आयतन 27 डिग्री C पर संपीड़ित मूल का आधा रह जाए तो उसे किस ताप तक गर्म किया जाए ताकि पुनः मूल आयतन प्राप्त कर ले? तो साथियों इन्हें जो है 327 डिग्री तक गर्म करना होगा। अगला सवाल देखिए साथियों, जब किसी बोतल में पानी भरा जाता है तो उसे जमने दिया जाता है तो बोतल टूट जाता है। तो पानी जो बोतल में भरी जाती है तो जमने पर टूट जाता है। इसका कारण है कि जमने से जो है पानी का आयतन बढ़ता है, तो पानी जमने पर फैलता है, इसी कारण से बोतल टूट जाता है। अगला सवाल देखिए, कहता है आंतों के रोगों के निदान में निम्न कारणों का उपयोग किया जाता है, तो एक्स किरणें का उपयोग किया जाता है। अगला सवाल देखें, पास्चुराइजेशन एक प्रक्रिया है, तो पास्चुराइजेशन एक प्रक्रिया है साथियों। इसमें क्या किया जाएगा कि दूध को बहुत देर तक जो है गर्म किया जाएगा और एक निश्चित समय तक जो है अचानक ठंडा कर लिया जाता है, तो यही प्रक्रिया है पास्चुराइजेशन का। अगला सवाल देखें, निम्नलिखित में से किस पदार्थ में कैल्शियम विद्यमान है? तो कैल्शियम विद्यमान है साथियों जिप्सम में। जिप्सम के सूत्र की बात करें तो CaSO4, उसके बाद साथियों 2H2O। अगला सवाल देखें, कहता है भार के अनुसार पानी अर्थात H2O में हाइड्रोजन का प्रतिशत, तो हाइड्रोजन का बात करें साथियों H2O का तो भार होता है 18, क्योंकि O का होता है 16 प्लस H2 है तो H2 हो जाएगा 2 18, तो हाइड्रोजन गुना 100
बटे करेंगे कुल भार, तो कुल भार है 18, तो 2 काटेंगे 9 बार में, तो 11.11 हो जाएगा, 11.1/9, 1/11। अगला सवाल देखिए साथियों, कहता है 1 बिलियन लाल लिटमस को नीला कर देता है, तो बिलियन का पीएच मान, तो बिलियन का पीएच मान की बात करें साथियों, तो लाल को नीला कर रहा है, इसका मतलब बिलियन का पीएच मान क्षारीय होगा। तो ऐसा किसी भी ऑप्शन में नहीं है। 7 उदासीन होता है, 5 और 6.5 और 1 ये सब अम्लीय होता है। तो ऐसा किसी भी ऑप्शन में क्षारीय नहीं है। 8, 7, 5, तो ऑप्शन ई हो जाएगा कि इनमें से कोई नहीं। अगला सवाल देखें, कहता है कौन सा उपयोग में नहीं होता है, ये पदार्थ है, एक तरफ उपयोग है, तो गलत हो जाएगा कौन सा। तो साथियों सिल्वर ब्रोमाइड कृत्रिम प्रकाश संश्लेषण ये गलत है, जबकि सिल्वर आयोडाइड कृत्रिम वर्षा ये सत्य है। लिथियम कार्बोनेट गठिया का उपचार ये सत्य है, और दूधिया मैग्नीशिया प्रति अम्ल में ये भी सत्य है। अगला सवाल देखें, कहता है लंबे समय तक जो है कठोर शारीरिक कार्य करने के पश्चात मांसपेशियों में थकान अनुभव होने का कारण, तो साथियों मांसपेशियों में जो है लैक्टिक अम्ल का जमाव हो जाता है, संचय हो जाता है, इसी कारण से थकान महसूस होता है। अगला सवाल, सूची 1 को सूची 2 के साथ मैचिंग कराना है। तो साथियों सीएनजी में क्या होगा, तो इसमें मेथेन और एथेन होता है। एलपीजी में साथियों ब्यूटेन और प्रोपेन होता है। और कोल गैस की बात करें साथियों, तो कोल गैस में हाइड्रोजन, मेथेन, कार्बन मोनोऑक्साइड होता है। और बात करें साथियों वाटर गैस की, जल गैस की, तो इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन होता है। अगला सवाल देखिए साथियों, कहता है अपमार्जक डिटर्जेंट क्या है, तो डिटर्जेंट साथियों शोधन अभिकर्ता है। अगला सवाल कहता है रोडेंटिसाइड वह रसायन है जिनका उपयोग, तो साथियों जिनका उपयोग किसके नियंत्रण के लिए, तो चूहों को नियंत्रण करने के लिए किया जाता है रोडेंटिसाइड का। अगला सवाल देखें, कहता है अग्निशामक में कौन सी गैस काम आती है, तो अग्निशामक में साथियों जो गैस काम आती है वो होती है CO2। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन अंडे देते हैं और सीधे बच्चे नहीं, तो एकिडना और प्लेटिपस जो है साथियों अंड जरायु अर्थात ये अंडे देते हैं, जबकि अपरिपक्व बच्चे को जन्म देता है कंगारू, और पूर्ण रूपेण जो है विकसित बच्चे को जन्म देता है मनुष्य। अगला सवाल देखें, कहता है पपीते में पीले रंग का कारण, तो यह साथियों कैरिकाजेंथिन। अगला सवाल, मानव के मस्तिष्क में स्मरण क्षमता कहाँ पर होती है, तो साथियों सेरिब्रम में होती है। अगला सवाल देखें, डायलिसिस किससे संबंधित है, तो ये साथियों वृक्क से संबंधित है, किडनी से संबंधित है डायलिसिस। अगला सवाल देखें, कहता है निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है, तो नियासिन विटामिन साथियों इसमें पैलागड़ा रोग ये बात सत्य है। थायमिन से कमी से बेरी ये भी सत्य है। विटामिन डी की कमी से सूखा रोग या फिर हड्डी संबंधी जो है ये भी सत्य है। और विटामिन के की कमी से बांधपन नहीं, इसके साथियों कमी से रक्त का थक्का न जमना, तो विटामिन यहाँ पर होगा ई के कमी से जो है बांध्यापन होता है, तो डी आपका जो है गलत है। अगला सवाल देखें, थायरॉक्सिन साथियों, तो थायरॉक्सिन ये है एक हार्मोन होता है। अगला सवाल देखें, कहता है उस वैज्ञानिक का नाम बताइए जिसने यह खोज किया था कि मलेरिया प्लाज्मोडियम नामक परजीवी से होता है, तो ये था साथियों रोनाल्ड रॉस। अगला सवाल देखिए, कहता है निम्न में से कौन सा बर्ड फ्लू विषाणु है, तो बर्ड फ्लू विषाणु साथियों है H5 और N1। अगर स्वयं फ्लू की बात होगा तो हो जाएगा साथियों H1N1। अगला सवाल देखें, कहता है जब डॉक्टर किसी को कहता है कि उसे टेट्राप्लेजिया हो गया है, तो उसका आशय होता है कि उसे पक्षाघात अर्थात लकवा हो गया, किसमें, तो दोनों हाथ और दोनों पैर यानी कि दोनों में हो जाएगा, तो हो जाएगा टेट्राप्लेजिया। अगला सवाल देखिए साथियों, कहता है भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव हुआ था साथियों, विभिन्न प्रांतों की जो है विधान सभाओं द्वारा चुना गया था, और 10 लाख के आबादी का साथियों के 10 लाख की आबादी पर जो है एक क्षेत्र का आवंटन किया गया था। अगला सवाल देखें, भारतीय संविधान की कहता है अनुसूची 6 में किस राज्य में लागू नहीं होती है, तो अनुसूची 6 में साथियों मात्र 4 राज्यों की जो है जनजातीय क्षेत्रों के बारे में बताता है, उनकी विशेषता के बारे में, तो वो साथियों राज्य है मैत्री अमी।
आमी यानी कि मे से हो गया साथियों मेघालय, त्रि से हो गया त्रिपुरा, आ से हो गया असम और मी से हो गया साथियों मिजोरम। तो यहाँ पर हो जाता मिजोरम, तो मणिपुर जो है नहीं है। अगला सवाल देखें, कहता है भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त निम्न में से कौन सा अधिकार गैर नागरिकों को भी उपलब्ध है। तो साथियों गैर नागरिकों को भी उपलब्ध है। बात कर लें कि कौन सा अधिकार जो है केवल भारतीय को है, तो अनुच्छेद 15, 16 और 19 और 29 ये 4 अधिकार जो है केवल व केवल भारतीय को है, किसी भी विदेशी को प्राप्त नहीं है। तो इसके अकॉर्डिंग साथियों अगर देखा जाए तो वो है आपका संवैधानिक निराचरण का अधिकार, ये अनुच्छेद 32 में है जो कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिया जाता है। तो ये जो है उनको उपलब्ध है। अगला सवाल देखिए, कहता है भारत में निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत जो है पंचायती राज की व्यवस्था की गई थी। तो पंचायती राज की व्यवस्था की गई थी साथियों, ये राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत जो है अनुच्छेद 40 में दिया गया है, आर्टिकल 40 में दिया गया साथियों ग्राम पंचायतों का संगठन। अगला सवाल देखें, कहता है भारत का कार्यपालिका अध्यक्ष। तो भारत के कार्यपालिका का अध्यक्ष होता है राष्ट्रपति, इनका वर्णन अनुच्छेद 53 के 1 में कहा गया है। अगला सवाल देखें, निम्नलिखित भारत के राष्ट्रपतियों में से कौन दार्शनिक राजा अथवा दार्शनिक शासक के रूप में जाना जाता है। तो भारत के दार्शनिक राष्ट्रपति थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जिन्होंने इंडियन फिलॉसफी नामक पुस्तक भी लिखा था। अगला सवाल देखें, कहता है यदि उपाध्यक्ष लोकसभा की अध्यक्षता कर रहे हो तो उन्हें एक अधिकार प्राप्त होगा। तो साथियों अगर जो है लोकसभा के अध्यक्ष नहीं रहेगा तो उपाध्यक्ष जो है उनकी जगह अध्यक्षता करता है। तो कहता है कौन सा उसके पास जो है उस समय का अधिकार रहेगा। तो यही अधिकार है साथियों, अगर मत बराबरी होगा तो मतदान कर सकता है। जिस प्रकार से लोकसभा के अध्यक्ष करते थे उसी प्रकार से ये भी कर सकते हैं। अगला सवाल देखिए, कहता है सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम का विस्तार। तो सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम का विस्तार की बात करें तो ये संपूर्ण भारत पर लागू होता है। अगला सवाल देखें, कहता है विधायी शक्तियों की संघीय सूची में समाविष्ट किसी विषय के संबंध में भारत के उच्चतम न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को बढ़ाने का अधिकार किसके पास है। तो बढ़ाने का अधिकार रहेगा साथियों तो हो जाएगा संसद के पास। अगला सवाल देखें, निम्न में से किस राज्य में विधान परिषद नहीं है। तो साथियों बात करें तो विधान परिषद की तो वो बिहार में है, जो कि बिहार विधान परिषद में 75 सदस्य हैं और कर्नाटक में भी 75 हैं, महाराष्ट्र में 78 हैं। और बात करें साथियों आंध्र प्रदेश में भी है 50 और तेलंगाना में 40 है, उत्तर प्रदेश में 99 है। तो इन राज्यों के अलावा साथियों किसी भी राज्य में नहीं है, तो राजस्थान में नहीं है जो कि ऑप्शन में मौजूद है। अगला सवाल देखें, कहता है 1992 में अयोध्या घटना के पश्चात जो है कुछ प्रदेशों में विधानसभाएं भंग कर दी गई थी। तो नीचे लिखे प्रदेशों में से किसकी विधानसभा भंग नहीं की गई थी। तो किसकी विधानसभा भंग नहीं की गई थी साथियों, तो यह है बिहार का भंग नहीं किया गया। अगला सवाल देखें, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में करों को केंद्र द्वारा लगाया तथा एकत्रित किया जाता है लेकिन केंद्र और राज्यों के बीच वितरित किया जाता है। तो इसका उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 270 में। अगला सवाल देखिए, भारतीय ये साथियों राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग अधिनियम 1993 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा इस आयोग के अध्यक्ष बन सकता है। तो इस अध्यक्ष साथियों मानवाधिकार आयोग का जो है अध्यक्ष ये उच्चतम न्यायालय के कोई भी न्यायाधीश बन सकता है। वह यानी कि सेवानिवृत्त न्यायाधीश हो या फिर साथियों जो भी हो वो कोई भी न्यायाधीश बन सकता है। मुख्य न्यायाधीश या अन्य न्यायाधीश जो भी सेवानिवृत्त है वो बन सकता है। तो ऐसा किसी भी ऑप्शन में नहीं लिखा गया है। तो साथियों हो जाएगा कि ऑप्शन नंबर ई की इनमें से कोई नहीं। अगला सवाल देखिए, कहता है निम्नलिखित में से कौन एक दल बदल कानून निरोध में आच्छादित नहीं है। तो दल बदल कानून में कौन सा आच्छादित नहीं है। तो ये साथियों यही है कि किसी दल में विभिन्न चरणों में बड़े पैमाने पर दल बदल ये उल्लेख नहीं है। अगला सवाल देखें, उस स्थिति में जबकि लोकसभा द्वारा पारित किसी संविधान संशोधन विधेयक को उच्च सदन के अस्वीकार कर दिया हो तब क्या होगा। तब होगा साथियों कि विधेयक जो है अंतिम रूप से समाप्त हो जाती है, क्योंकि लोकसभा के बाद राज्यसभा में जाता है, वहाँ से पारित होकर राष्ट्रपति के पास। अगर राज्यसभा से
अस्वीकार कर दिया तो यहीं से समाप्त हो जाएगा। अगला सवाल देखें, निम्न में से कौन सा कर केंद्र द्वारा नहीं लगाया जाता है? केंद्र द्वारा नहीं लगाया जाता है तो ये साथियों कर है कृषि पर कर, ये राज्य सरकार के द्वारा लगाया जाता है, जबकि सीमा शुल्क, निगम कर, बिक्री कर ये सब केंद्र सरकार के द्वारा लगाया जाता है। अगला सवाल देखिए, कहता है निम्न में से कौन कागजी मुद्रा को जारी करता है? तो कागजी मुद्रा को जारी करता है साथियों अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF, जिनकी स्थापना की बात करें तो 1945 ईस्वी में और मुख्यालय वाशिंगटन DC। और साथियों विश्व बैंक की जो स्थापना 1944 ईस्वी में, मुख्यालय वाशिंगटन DC। और विश्व व्यापार संगठन की मुख्यालय जो है जेनेवा है, स्विट्जरलैंड में, स्थापना 1995 में। एशियाई विकास बैंक की स्थापना 1966 में हुआ था। फिलीपींस की राजधानी मनीला में जो है इसका हेडक्वार्टर है। अगला सवाल, निम्न में से कौन सा कार्य राष्ट्रीय विकास परिषद का है? तो राष्ट्रीय विकास परिषद के कार्य की बात करें साथियों तो राष्ट्रीय योजना बनाने के लिए दिशा निर्देश जारी करना भी है, और राष्ट्रीय योजना के क्रियान्वयन में संसाधनों का अनुमान लगाना भी है, और इन संसाधनों पर सुझाव देना भी है, और राष्ट्रीय विकास को प्रभावित करने वाली आर्थिक एवं सामाजिक नीतियों पर विचार करना भी इसका कार्य है। तो उपयुक्त में से सभी इसका काम है, तो हो जाएगा आंसर 1 से अधिक। अगला सवाल देखिए, कहता है भारतीय संविधान के किस भाग में निर्वाचन का उल्लेख है? तो निर्वाचन का उल्लेख की बात करें साथियों तो भाग 15 में है, और अनुच्छेद 324 से 329 के बीच है। अगला सवाल देखिए साथियों, कहता है बाल श्रम अर्थात निषेध और बेनियम, बाल श्रम निषेध और बेनियम अधिनियम 1986 के तहत कहता है एक बाल श्रमिक के रूप में पात्र होने के लिए अधिकतम आयु कितना है? तो अधिकतम आयु साथियों 14 वर्ष निर्धारित किया गया है। अगला सवाल कहता है भारत की गणतंत्र दिवस परेड 2021 में किस देश की सैन्य टुकड़ी ने भाग लिया था? तो बांग्लादेश की सैन्य टुकड़ी ने भाग लिया था। अगला सवाल, अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने हाल ही में किस भारतीय अमेरिकी महिला को कार्यकारी प्रमुख नियुक्त किया है? तो यह है भाविया लाल। अगला सवाल देखें, कहता है किस राज्य को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना को बेहतर ढंग से लागू करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? तो ये राज्य है उत्तर प्रदेश। अगला सवाल देखें, हाल ही में किस राज्य को भूमि रिकॉर्ड डिजिटलीकरण में शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? तो भूमि रिकॉर्ड डिजिटलीकरण में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है, ये राज्य है मध्य प्रदेश। अगला सवाल देखें, कहता है हाल ही में किस राज्य सरकार ने पीड़ित जानवरों को पशु स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने हेतु भारत का पहला एम्बुलेंस नेटवर्क स्थापित किया है? तो ये राज्य है आंध्र प्रदेश। अगला सवाल कहता है BCCI ने T20 वर्ल्ड कप 2021 के लिए निम्न में से किसे भारतीय टीम का मेंटर नियुक्त किया है, मार्गदर्शक? तो ये साथियों किया था महेंद्र सिंह धोनी को। अगला सवाल देखें, कहता है निम्न किस राज्य सरकार ने श्रेणी 1 में पहले स्थान का जो है ई पंचायत पुरस्कार 2021? तो ई पंचायत पुरस्कार 2021 उत्तर प्रदेश को दिया गया। अगला सवाल देखें, कहता है हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा ने पद से इस्तीफा देने की घोषणा की? तो ये है योशिहिदे सुगा, ये जापान के प्रधानमंत्री थे। अगला सवाल देखें, विश्व प्रवासी पक्षी दिवस वर्ल्ड माइग्रेटरी डे साथियों ये मनाया जाता है। विश्व प्रवासी पक्षी दिवस की बात करें तो 8 मई को मनाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर डी में है। अगला सवाल देखें, कहता है हाल ही में किस देश को संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद तो यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल के लिए साथियों 2022 से 24 के अवधि के लिए जो है चुना गया था सदस्य में? तो यह है साथियों भारत को चुना गया था। अगला सवाल देखें, हाल ही में किस राज्य सरकार ने 1 वर्षीय पाठ्यक्रम योग विज्ञान को शुरू करने की घोषणा की है? तो ये राज्य है दिल्ली। अगला सवाल, निम्न में से किस देश ने 29 जून 2021 को तमिलनाडु के कुंडनकुलम में 5वीं परमाणु ऊर्जा इकाई का निर्माण शुरू किया है? तो ये देश है रूस। अगला सवाल, खादी प्राकृतिक पेंट खादी नेचुरल पेंट के ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया है? तो ये साथियों नितिन गडकरी को बनाया है। अगला सवाल, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन IOC देश के पहले ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र को किस जगह
लगाएगी? तो ये साथियों मथुरा में लगाएगी, उत्तर प्रदेश में। अगला सवाल देखें, कहता है निम्न में से किस देश को अगस्त 2021 के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद UNSC की अध्यक्षता सौंपी गई है? तो ये देश है भारत। अगला सवाल देखें, कहता है मोटो GP इंडिया के लिए कंपनी ने निम्न में से किस अभिनेता को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो यह है जॉन इब्राहिम। अगला सवाल देखें, निम्न में से कौन सा बॉलर टेस्ट क्रिकेट में 35,000 गेंद फेंकने वाले दुनिया के पहले तेज गेंदबाज एवं ओवरऑल चौथे बॉलर बन गए हैं? तो साथियों ये जो है बॉलर की बात हुई तो ये है जेम्स एंडरसन, जो कि इंग्लैंड के तेज गेंदबाज हैं। अगला सवाल कहता है सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के नए सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये है साथियों अपूर्व चंद्र को नियुक्त किया गया है। अगला सवाल देखें, बिहार राज्य निर्वाचन आयोग बिहार पंचायत चुनाव में EVM का कौन सा मॉडल इस्तेमाल किया है? तो ये मॉडल M2 मॉडल है। अगला सवाल देखें, कहता है पुस्तक एक है ए सॉन्ग ऑफ इंडिया। तो सॉन्ग ऑफ इंडिया एक पुस्तक है और ये लिखा गया है साथियों रस्किन बॉन्ड के द्वारा। अगला सवाल देखें, भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में किसे कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया है? तो ये व्यक्ति हैं अजय कुमार। अगला सवाल, मीराबाई चानू ने कितने किलोग्राम के महिला वर्ग में वेट लिफ्टिंग में साथियों रजत पदक जीता था टोक्यो ओलंपिक 2020 में? तो ये 49 kg भार वर्ग में जीता था रजत पदक टोक्यो ओलंपिक 2020-21 में। कहता है पेग्मामाइट चट्टान बिहार के किस जिले में पाई जाती है? तो ये साथियों गया एवं मुंगेर में पाई जाती है। अगला सवाल देखें, कहता है निम्नलिखित में से कौन सा नगर जो है गंगा नदी के किनारे नहीं है? तो गंगा नदी के किनारे नगर नहीं है साथियों, ये दरभंगा जो है साथियों कमला नदी के किनारे है। बाकी मुंगेर गंगा है, भागलपुर गंगा है और पटना गंगा नदी के किनारे है। अगला सवाल देखें, कहता है भारत में वित्तीय आपातकाल पहली बार कब लगाया गया? तो साथियों भारत में वित्तीय आपातकाल जो है अभी तक लगा ही नहीं गया है, कभी भी नहीं लगा है और इनका उल्लेख संविधान के 360 अनुच्छेद में है। भारत में 3 प्रकार की आपात उपबंध है साथियों, भाग 18 में अनुच्छेद 352 से 60 में। और बात करें साथियों 352 में तो वो है राष्ट्रीय आपातकाल जो कि 3 बार लग चुका है 1962, 71 और 75 में। और 356 में राष्ट्रपति शासन है, ये राज्य में लगाया जाता है, तो ये कभी भी किसी भी राज्य में लगाया जा सकता है। अगला सवाल देखें, बिट्टू फिल्म को ऑस्कर के लिए नामांकित किया गया है, तो इनका संबंध बिहार के किस जिले से है? तो बिट्टू फिल्म साथियों बिहार के सारण जिला से संबंधित है। अगला सवाल देखें, कहता है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार उच्च शिक्षण संस्थानों में सकल नामांकन अनुपात को कितना प्रतिशत बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है? तो साथियों जो है लक्ष्य रखा गया है 50% रखा गया है। अगला सवाल देखें, कहता है हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस पूर्व मुख्यमंत्री का निधन हो गया? तो कल्याण सिंह जो है उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री का निधन हो गया है। अगला सवाल देखें, कहता है कैम्ब्रिज डिक्शनरी में सबसे ज़्यादा तलाश किए जाने वाले शब्द के तौर पर जो है किस शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर 2020 यानी कि वर्ड ऑफ द ईयर 2020 चुना गया है? तो ये शब्द था क्वारंटाइन। अगला सवाल देखें, कहता है सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने जस्टिस हिमा कोहली को किस राज्य के हाईकोर्ट की पहली महिला चीफ जस्टिस नियुक्त किया है? तो ये राज्य है तेलंगाना। अगला सवाल देखें, कहता है बिहार में ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता में सुधार के लिए निम्न में से कौन सी महत्वपूर्ण योजना चलाई जा रही है? तो ये योजना चलाई जा रही है साथियों लोहिया योजना। अगला सवाल देखें, वर्ष 2019-20 में बिहार राज्य में सामाजिक सेवाओं को प्रति व्यक्ति आय कितने रुपये थी? तो जो है साथियों 19-20 की बात है, बिहार राज्य में सामाजिक सेवाओं में प्रति व्यक्ति आय तो ये आय था साथियों 4664 रुपया। अगला सवाल कहता है 2019-20 में बिहार की निवल प्रति व्यक्ति आय भारत की प्रति व्यक्ति आय का कितना प्रतिशत था? तो ये था साथियों 32.9%। अगला सवाल, जलवायु परिवर्तन को लेकर हाल ही में एक्शन प्लान तैयार करने वाला बिहार जो है देश का कौन सा राज्य बन गया है? तो ये बिहार साथियों दूसरा राज्य बन गया है। अगला सवाल देखें, कहता है 15 नवंबर 2000 को
बिहार विभाजन के उपरांत बिहार में जिलों की संख्या कितनी थी? तो साथियों जब बिहार झारखंड से अलग हुआ तब बिहार में कुल 37 जिला था और बिहार का 38वां जिला जो है साथियों अरवल है, जो कि जहानाबाद से अलग हुआ था। अगला सवाल देखें, बिहार कब भारत में एक स्वतंत्र प्रदेश बना था? तो ये साथियों बना था 1912 ईस्वी में। अगला सवाल देखें, कहता है वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की पुरुष साक्षरता दर साथियों तो वो था 71.2%। महिला की बात करें तो 51.5% था। बिहार की ओवरऑल साक्षरता की बात करें तो 61.8% है। अगला सवाल देखें, कहता है विश्व का पहला ओजोन परत संरक्षण के लिए सम्मेलन कहाँ पर हुआ था? तो ये साथियों पहला जो है ओजोन परत सम्मेलन हुआ था वियना में हुआ था। अगले प्रश्नों की बात करें साथियों, कहता है अभी हाल ही में पैरालंपिक में ऊंची कूद में जो है कांस्य पदक दिलाने वाले शरद कुमार का संबंध बिहार के कहाँ से है? तो साथियों ये है मुजफ्फरपुर ज़िले से। अगला सवाल देखें, कहता है FAO और आर्बर डे फाउंडेशन ने किस भारतीय शहर को 2020 ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड की मान्यता दी है? तो यह दिया गया साथियों हैदराबाद को। अगला सवाल, एक प्राधिकरण द्वारा प्रदान की गई रिपोर्ट जो समस्या से जुड़े लोगों को इसके समाधान के बारे में सूचित करती है तो ये क्या कहलाती है? तो साथियों ये कहलाती है व्हाइट पेपर। तो साथियों ये था आज का मुख्य विश्लेषण। उम्मीद है कि अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। आज इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।